एवरीवन वेलकम टू स्टडी विद टीचर। तो हमने हमारा जो टीयूसी का प्लेलिस्ट चल रहा है उसमें हमने सेकंड चैप्टर चल रहा है, ठीक है। तो उसमें आज का टॉपिक है RE टू FA यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन टू FA, ठीक है। मतलब यानी कि हमको रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसे दिए गए होंगे, उससे आपको FA बनाना है, लाइक DFA बनाना है, ठीक है। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन से हमें DFA बनाना तो इजी है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में तो यहीं से सीखा था, ठीक है। तो पहले है 10, ठीक है। तो हम पहले बनाएंगे 10, ठीक है। तो 1 और फिर बनाया हमने ये 0, ठीक है। ये तो फाइनल है ही हमारा, तो ये तो हमारा 10 बन गया। प्लस 0 प्लस 11 है, ठीक है। यानी कि 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने इधर से 0, क्योंकि ये ए से भी स्टार्ट हो सकता है, हमें पता नहीं है, तो हमने इधर 0 रखा, इसको कुछ D नाम दिया, ठीक है, 0। और फिर 1 से भी हो सकता है क्योंकि इधर 1 भी है, और फिर 1 के बाद में ही 1 है, तो 1 के बाद में ही 1, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 1 0 प्लस 0 1 1, ये हो गया। अभी हमको स्टार के बारे में देखना है, तो स्टार यानी कि अभी 1 के तुरंत ही 0 होगा, तो 1 तो इधर आ जाएगा, तो फिर इधर 0 होना चाहिए, ठीक है। और फिर बोल रहे हैं कि स्टार, ये जो चीज़ हमने करी वो स्टार की कर रहे हैं, ठीक है। ये है 1, तो वो फाइनल स्टेट है, मतलब इधर से सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो अभी इधर से मेरे को फाइनल स्टेट तक तो जाना पड़ेगा ना, तो हम इधर से इधर 1 लिख देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से हमने फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं, अभी ये तो हमने बना दिया, ठीक है। अभी हमें इसका क्या बनाए, ट्रांजिशन टेबल बनाए। तो ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाते हैं हम, ये तो बहुत सारे स्टेट है तो हमें उसको छोटा करना पड़ेगा। तो ABCD और E ये हमारे स्टेट्स है, ठीक है। ये हमने लिख दिए। A 0 पे कहाँ जा रहा है, तो कि D पे जा रहा है। A 1 पे कहाँ जा रहा है, तो B और E दोनों पे जा रहा है, B और E दोनों पे जा रहा है, ठीक है। फिर B जो है वो 0 पे कहाँ जा रहा है, C पे जा रहा है, तो हमने C लिख दिया। B 1 पे कहाँ पे जा रहा है, B 1 पे कहीं पे भी नहीं जा रहा, तो हमने 5 लिख दिया। C जो है वो C 1 पे 0 पे कहाँ जा रहा है, कहीं पे भी नहीं जा रहा, तो हमने 5 लिख दिया। C जो है वो 1 पे कहाँ जा रहा है, कहीं पे भी नहीं जा रहा, तो हमने 5 लिख दिया। D जो है वो 0 पे कहाँ जा रहा है, D पे ही जा रहा है, तो हमने 1 लिख दिया, D लिख दिया, ठीक है। D जो है वो 0 पे D पे ही जा रहा है, और D जो है वो 1 पे कहाँ जा रहा है, C पे जा रहा है, तो हमने C लिख दिया, ठीक है। E जो है वो 0 पे कहीं पे भी नहीं जा रहा, तो हमने 5 लिख दिया। 1 पे वो D पे जा रहा है, तो हमने D लिख दिया, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। अभी हमें पता है नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट लेक्चर या फिर सेकंड लेक्चर आप देखना कि उसमें हमने बोला था कि जब भी ऐसा कोई रेगुलर एक्सप्रेशन से हमें DFA बनाने बोले, तो हमें ऐसे पहले तो इसका नॉर्मल फॉर्म बना देना है, उसके बाद ट्रांजिशन टेबल, और उसकी जो फर्स्ट रो है उससे हमें एक दूसरा ट्रांजिशन टेबल बनाना है, ठीक है। ये A D और BE हमने लिख दिया है, ठीक है। सॉरी, इधर लिखना है, ठीक है, इधर लिख दिया। अभी डी हमने बनाया नहीं है, तो हम पहले डी बनाएंगे, ठीक है। डी बनाएंगे तो डी जो है वो 0 पे कहाँ जा रहा है, डी पे जा रहा है, तो हमने डी पे लिख दिया। डी जो है वो 1 पे कहाँ जा रहा है, तो सी पे जा रहा है, तो हमने सी लिख दिया। अभी डी बन गया, अभी बी बनाना है, तो बी और ई बनाएंगे हम। बी और जो ई है, बी और ई आप इधर भी देख सकते हो, बी और ई इधर भी देख सकते हो। बी और ई जो है वो 0 पे क्या है, ये बी का ही देखना है, ठीक है। ये बी का ही देखना है। बी और ई जो है वो 0 पे सी और 5 है, तो हम इधर सी लिख सकते हैं। 5 लिखे है ना लिखे है कोई दिक्कत नहीं है। फॉर बी और ई में हम 1 का देखेंगे, तो 1 में डी है, तो हमने डी लिख दिया, ठीक है। तो डी बन गया, बी बन गया, इधर डी बन गया। अभी सी बनाना है, तो सी बनाएंगे। सी में 0 में क्या है, तो ये 5 है, तो 5 लिख देंगे। 1 में क्या है, तो 5 है, तो 5 लिख देंगे। अभी डी बन गया, ये अभी 5 को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ा, हम बना देते हैं, ठीक है। तो ये बन गया, तो इससे हम हमारा फाइनल DFA बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फाइनल DFA हम बनाएंगे, ठीक है। तो फाइनल DFA कैसे बनाते हैं, A D और B और C और 5 हमें मिल गए, तो इससे तुम ये 0 और 1 का हम इनपुट लगा के उसको DFA बना देंगे। लाइक दिस, इसके हमने एक A लिया, फिर D लिया, फिर B लिया, और फिर C लिया, और इधर 5 रखते हैं हम लोग। A जो है वो 0 इनपुट पे D पे जा रहा है, तो 0 इनपुट पे D पे जा रहा है। A जो है वो 1 इनपुट पे B पे जा रहा है, 1 इनपुट पे B पे जा रहा है।
डी जो है वो 0 इनपुट पे डी पे जा रहा है, 0 इनपुट पे डी पे ही जा रहा है, और डी जो है वो 1 इनपुट पे सी पे जा रहा है, तो हमने 1 लिख दिया, ठीक है। फिर बी जो है वो 0 इनपुट पे सी पे जा रहा है, तो 0 इनपुट पे सी पे जा रहा है। बी जो है वो 1 इनपुट पे डी पे जा रहा है, तो 1 इनपुट पे डी पे जा रहा है, तो हमने ये लिख दिया। सी जो है वो तो 5 है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। और जो सी है वो 0 पे 5 पे जा रहा है, तो 0 और 1 दोनों पे वो 5 पे जा रहा है, ठीक है। तो ये हमने बनाया आरई यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। इसी की तरह हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये वाला, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे, पहले तो ए बी बनाना है, तो पहले हमने ए और ये ए बी बना दिया। अभी बनाना है कि बी ए भी आ सकता है, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, तो सुनो कि डायरेक्ट पहले बी आए, तो क्योंकि ए बी तो हमने बना लिया, बट बी ए से स्टार्ट हो तो बी बनाना है हमें, बी बनाया हमने, फिर ए, ठीक है। तो ये हो गया। फिर वापस से ऐसा हो सकता है कि फिर से ए आए, तो फाइनल में आ गए, फिर से कोई ए आए तो ए, क्योंकि पहले बी ए हो सकता है, तो पहले बी ए फिर ए बी तो लाना पड़ेगा ना, तो ये ए और वापस से ये बी इधर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं, ए बी यानी कि ए बी और फिर बी ए लगते हैं इधर, और दूसरा एग्जांपल बी ए से स्टार्ट करते हैं, बी ए और ए बी। तो उसको हम देखते हैं कि ए बी कैसे होता है, तो ए बी फिर क्या है बी और ए, तो इधर तो पहुंच गए, फिर बी और ए, तो ये हो जाएगा, फाइनल स्टेट तक पहुंच जाएगा। फिर बी से स्टार्ट करें तो बी, फिर ए, फिर वापस से ए, और फिर बी, तो भी फाइनल स्टेट पे पहुंच जाता है। तो ये हमारा क्लियर है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला लेक्चर हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। आपने अच्छे से ये लेक्चर्स देखना, और मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको लास्ट वीडियो में दे दूँगी, तो आप उससे ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट, ठीक है। ये वाला हम देखेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। उसमें 2 टाइप होते हैं, मूरे मशीन और मिले मशीन, तो उसका भी हम लोग डिटेलिंग में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और कमेंट कर देना कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम ID @studyWithTisha पे आप DM कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।